जय हिंद। आज पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण प्रणाली। ठीक है, इन्वायरमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। कम समय में कोशिश करते हैं जो एक टॉपिक्स को ख़त्म कर दे। आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पक्का रहेगा। ठीक है, आइए इसका हम पर्यावरण का पहले हम परिभाषा जानते हैं। ठीक है, परिभाषा जानते हैं। वह समस्त प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्व घटक जो किसी जीव या जीवों समूह में प्रभावित करते हैं तथा जिनसे उनकी क्रिया प्रक्रिया होती है, पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे कि पर्यावरण एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि एक चींटी है। ठीक है, और यहाँ चिड़िया है। अब एक समय पर चिड़िया चींटी को खाती है। ठीक है, और जैसे कि चिड़िया मर जाती है तो चींटी उसे खाते। इससे होता क्या है, पर्यावरण संतुलन बना रहता है, जिससे कि कह सकते हैं जैसे कि ये पर्यावरण का परिभाषा व्यक्त करती है। ठीक है, अब समझते हैं। पर्यावरण मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, अजैविक घटक को इंग्लिश में अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक एवं अजैविक घटक का परिभाषा हम लोग समझते हैं। जैविक घटक कह सकते हैं जो लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव, जीवन हो। आप इसे समझिए, जिसमें जान हो, जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, वो होगा जैविक घटक। जैसे कि हो गया पौधा, जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य। ठीक है, अब देखते हैं अजैविक, जैसे कि जिसमें जीवन न हो, उसे हम अजैविक कहते हैं। ये परिभाषा तो हमने इसलिए लिखा है ताकि आप इसे समझें, लेकिन ये परिभाषा हर एक किताब में रहती है। यहाँ मैं आपको परिभाषा दिखाने नहीं, समझाने आया हूँ। ठीक है, चलिए समझिए। अजैविक घटक वे होगा जिसमें जीवन न हो, जैसे कि वायु, मिट्टी, तापमान, जल, प्रकाश, खनिज। ठीक है, आइए इसके हम एक समय में एक डायग्राम के हिसाब से इसे समझते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा हमने जान ली, अब इसे एक जगह हम समझते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रणाली की आरेख यहाँ बनाई गई है, इसे आप यहाँ समझिए। जैसे कि पर्यावरण है, पर्यावरण का दो विभाजन, जैविक एवं अजैविक। जैविक के उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य। अजैविक के उदाहरण मैंने आपको बताया, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, ताप, खनिज। ठीक है, इसका हम महत्व आइए समझते हैं। पर्यावरण का महत्व क्या है, आइए समझते हैं। पर्यावरण सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह भोजन, जल, वायु, आश्रय जैसी मूलभूत आवश्यकता प्रदान करती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने से जीवन का अस्तित्व बना रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखना। पर्यावरण की सुविधा से मानव तथा अन्य जीवों का भविष्य सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब हम पर्यावरण का महत्व जान गए, परिभाषा जान गए, अब हम इसका निष्कर्ष जानेंगे। ठीक है, देखिए, पर्यावरण इस प्रणाली के जैविक अजैविक घटकों का पारस्परिक संबंधों का एक जटिल तंत्र है। जीवन जीवन को संभव एवं सरल बनाती है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इसका परिभाषा समझा। अब आते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि हमारे पर्यावरण से बन सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए देखिए, ये पर्यावरण की हमारी जो मोस्ट भी है ऑब्जेक्टिव है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसे साथ साथ ख़त्म करते हैं। देखिए, समझिए और पढ़िए। वायु है
वायु क्या है? वायु मिश्रण है, ये बहुत सही बात है। नाइट्रोजन इसमें 78% है और ऑक्सीजन 21% एवं अन्य गैस 0.03%। ठीक है, ये आपके लिए नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, आइए समझते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे? CO2 में लिखेंगे। ठीक है, देखिए पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर्स कहते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। मौसम बदलने में किस मंडल की घटती है? ठीक है, मौसम बदलने किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखना। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। क्या कहलाती है? आर्द्रता। माप एक हाइड्रोग्रोमीटर से। भूमंडल पर जल भाग है 71% एवं क्षेत्र पर 2.5%। यही पेय जल है जिसे हम पी सकते हैं। बाकी बात ये खारा जल है। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी संबंध, इकोलॉजी संबंध। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। ठीक है, जीवाणु द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, फलीदार पौधे की जड़ में क्या पाया जाता है? राइबोजियम पाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, राइबोजियम पाया जाता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने पर उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। ठीक है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत बहीमंडल चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी। इसे आप जरूर याद रखना, लेटराइट मिट्टी। वन अनुसंधान संस्था FRI कहाँ है या कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे तो आप कहना देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। देहरादून क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, क्लोन हॉल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? F. एल्ड्रोवर ने किया। वायुमंडल की किस परत में तापमान सामान्य रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर। आकाश नीला पड़ता प्रकीर्णन के कारण। इसे आप याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसे भी आप याद रखना। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस से। किससे? मीथेन गैस से। वायु धान उड़ाने की आर्द्र दशा पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ? सप्ताप मंडल में। आइए आगे बढ़ते हैं। बस हो गया थोड़ा देर और, माफ़ कीजिएगा समय ज़्यादा लग रहा है। आइए जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर की। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्व। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयरन के रूप में। इसे आप जरूर याद रखें, नाइट्रेट आयरन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। किससे? तो वन संरक्षण से। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो भोपाल में। ठीक है, याद रखिएगा आप। मौसम को प्रभावित करने का कारण है ताप
वायु एवं वर्षा। ताप, वायु एवं वर्षा। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। किससे? चक्रवातों से। पर्यावरण किरणें से हमारी रक्षा करती है ओजोन, O3, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखें। जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसे जरूर याद रखना है। ओजोन परत का मानव की इकाई है डॉबसन। ओजोन परत का मानव की इकाई है डॉबसन। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। ओजोन परत को नष्ट करने का गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। रेडियो तरंग एवं विद्युत तरंगे बहती है आयरन मंडल में। प्रकाश तरंगे के माप की इकाई एंगस्ट्रॉम। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। भूप्रपटीय पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। आगे बढ़िए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, इसे आप जरूर याद रखें, हाइड्रोजन जरूर याद रखें। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन परत मिलती है सप्ताप मंडल में, ठीक है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट, इसे आप जरूर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं? जीरोफाइट, इसे आप जरूर याद रखें। गैर पश्चात ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? आयान मंडल में। किसमें? आयान मंडल में, ठीक है। याद रखें, पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन की आधारशिलता है। आज मैंने आपको पर्यावरण टॉपिक पढ़ाया एवं सिलेबस से की डिफिनेशन भी बताया एवं उससे रिलेटिव टॉप मोस्ट भी या ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसा ही मैं डेली एक टॉपिक ऐसा लाता रहूँगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।